स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज रदा खालिद एंड आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश। दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 8। आप सब जानते हैं कि यूनिट 8 का लेसन 1, 2, 3 और 4 हम बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 5 की। जैसा कि मैं आप सबको पहले ही बता चुकी हूँ कि लेसन 5 के होंगे 2 पार्ट्स। पार्ट 1 हम आज करेंगे और पार्ट 2 इससे अगली वीडियो में आप जरूर देखिएगा। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ, जहां आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। So my dear students, before I start my lesson, I want to ask you something. क्या आपको सीटी बजाना आती है? क्या आपको विसल करना आता है? ओह वाओ! तो ये विसल करना आपको किसने सिखाया? क्या आपके किसी बड़े बहन भाई ने सिखाया? आपके पेरेंट्स ने सिखाया? या आपके किसी सिबलिंग ने? या आपके किसी अंकल ने? या आंट ने सिखाया? ओह वाओ! आपको बजाना आती है और ये आपके किसी बड़े भाई ने आपको सिखाया। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं, जो पोएम हम पढ़ने वाले हैं, बेसिकली ये पोएम भी है एक शरारती बच्चे के बारे में। उस शरारती बच्चे को किसी ने विसल बजाना सिखा दी है, यानी सीटी करना। वो है एक फीमेल, वो बड़ी बहन है और उनका एक छोटा भाई है। तो उन्होंने जो छोटे भाई को ये विसल करना सिखा दिया है, ये बन गया है बहुत बड़ा प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को जानने के लिए आप बोर्ड पे जो पिक्चर देख रहे हैं, आप इस पोएम को जल्दी से पढ़ के मिस श्रद्धा के पास वापस आए, ताकि मैं आपको बताऊं कि हम इसमें क्या करने वाले हैं। That's very nice students. I hope आप ये रीड कर चुके हैं। इस पोएम के अंदर ये लिखा है कि एक छोटा बच्चा जिसको उसकी बड़ी बहन ने सीटी बजाना तो सिखा दिया, लेकिन क्या हुआ कि उस छोटे बच्चे ने हर जगह और हर वक्त सबके कान में जाके वो विसल करे जा रहा है। तो उसके विसल करने से सब डिस्टर्ब हो रहे हैं और वो किसी की बात भी नहीं सुन रहा। सो पोएट थोड़ा सा परेशान है, यानी हमारी जो पोएटेस हैं वो थोड़ी सी परेशान है। ठीक है, तो इस पोएम के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। अब आप चूंकि ये पोएम पढ़ चुके हैं बच्चों, मेरा आपसे एक सवाल है, बल्कि 2 सवाल हैं। सवाल मैंने आप बोर्ड पे लिखे हैं, याद रखिएगा। कभी भी हम कुछ पढ़ने के बाद जब क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे, तो उसका कहते हैं हम कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कि आपने जो भी पढ़ा भी, हम आपको जो क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी मैं आपसे जो क्वेश्चन कर रही हूँ, आप उसको कॉम्प्रिहेंड कर दें, यानी मुझे उसका जवाब दे दें। ठीक है, सो मेरा सवाल है, What couldn't the boy do at the beginning? वो जो बच्चा था वो शुरू में क्या नहीं कर सकता था? Exactly, वो सीटी नहीं बजा सकता था। He could not whistle. Question number 2 है, What could he do at the end? वो जो लड़का था वो एंड पे, यानी इस पोएम के एंड पे क्या कर रहा था? बिल्कुल, he could whistle at the end. So ये थे हमारे कॉम्प्रिहेंशन के कुछ क्वेश्चंस। मैं चाहती थी कि मैं अपने स्टूडेंट से ये सवाल जरूर करूं। स्टूडेंट्स, चलते हैं अगले बोर्ड पे, जहां करते हैं आज की एक्सरसाइज को सॉल्व। सो स्टूडेंट्स, बिफोर आई टेल यू टू कंप्लीट एक्सरसाइज नंबर 2, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, बल्कि आपको कुछ बताना चाहती हूँ। याद है हमने बायोग्राफीज पढ़ी थी लेसन नंबर 1 में? एग्जैक्टली। सो बायोग्राफीज हमने बात की थी कि ऐसी राइटिंग है, ऐसा पीस ऑफ राइटिंग है जिसके अंदर किसी एक शख्स की, किसी एक पर्सन की कंप्लीट लाइफ के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। और उसको इंफॉर्मेशन को कौन लिखता है? बिल्कुल, उस इंफॉर्मेशन को कोई और लिखता है। तो जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको कहते हैं बायोग्राफीज। ठीक है, अब आज हमने तो एक बात सीख ली कि बायोग्राफीज तो 2 किस्म की भी हो सकती हैं। पहली किस्म हमने पढ़ ली कि पैराग्राफ्स की फॉर्म में आ गई। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ टेक्स्ट, यानी इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ। लेकिन आज हमने पढ़ा लेसन नंबर 5 में कि बायोग्राफीज तो पोएम की सूरत में भी हो सकती हैं। ठीक है, सो पोएम की सूरत में जो बायोग्राफीज होती हैं वो अगेन लिखी उसी तरह जाती हैं, होंगी किसी एक शख्स के बारे में, और लिखने वाला बंदा होगा बिल्कुल डिफरेंट कोई और बंदा। और जो शख्स, जो ऑथर इस चीज के बारे में लिख रहा है, वो अपनी राइटिंग में अपने से रिलेटेड इतनी सी भी इंफॉर्मेशन नहीं देता। ठीक है, ये बात बहुत गौर से आपने सुननी है और बहुत ध्यान रखना है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अब एक्सरसाइज नंबर 2। मैं पढ़ देती हूँ इसको। इज दिस गुड न्यूज और बैड न्यूज फॉर द पोएट? अब यहाँ पे जो मैंने 3 बातें लिखी हैं, आप मुझे बताएंगे कि ये 3 बातें पोएट के लिए, यानी जो उस बड़ी बहन के लिए, द एल्डर सिस्टर, उस एल्डर सिस्टर यानी हमारे जो पोएटेस हैं, उनके लिए ये बातें गुड न्यूज थी या बैड न्यूज थी? अब हम इसको कैसे करेंगे? अगर तो गुड न्यूज होगी तो हम एक टिक लगा देंगे, अगर तो बैड न्यूज होगी तो हम क्रॉस आउट कर देंगे। ठीक है, आइए इस काम को सॉल्व करते हैं। मैं पढ़ देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है, द पोएट टॉट हर ब्रदर हाउ टू विसल। जो पोएट है हमारी, उन्होंने अपने भाई को विसल करना सिखाया। आपने पढ़ी है पूरी पोएम, आप मुझे बताएं कि ये गुड न्यूज थी उसके लिए या बैड न्यूज थी?
गुड न्यूज थी। ओके, सो हम लगा देते हैं एक टिक। हर ब्रदर प्रैक्टिसेस ऑल डे लॉन्ग। अब जो उसका भाई है छोटा, हर ब्रदर, वो सारा दिन क्या करता है? ही प्रैक्टिसेस ऑल डे लॉन्ग, यानी सारा दिन वो प्रैक्टिस किया जाता है। अब मुझे बताइए कि ये गुड न्यूज हुई कि बैड न्यूज हुई? बिल्कुल, आई एम प्रीटी श्योर कि आप भी अपने बहन भाइयों को विसल करके परेशान करते हैं। ठीक है, ये आ गया क्रॉस। His whistling goes on and on, मतलब on and on का मतलब होता है कि एक चीज जो मुसलसल चलते जा रही है, रुक ही नहीं रही, खत्म ही नहीं हो रही। तो आप मुझे बताएं कि जब उसकी whistling, जो उसकी सीटी बजाने की आदत है, वो रोज चलते जा रही है, चलते जा रही है, तो आप मुझे बताएं कि कोई अच्छी आदत हुई या गलत आदत हुई? बिल्कुल, ये हुई एक गलत आदत। प्लीज ऐसा मत करें, ठीक है? अपने सिबलिंग्स को आपने तंग नहीं करना, ठीक है? सो ये हो गई एक्सरसाइज 2 यहाँ कंप्लीट। आपने एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर ली मेरे साथ? थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। अब करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3, विच इज अगेन वेरी स्मॉल, छोटी सी एक्सरसाइज है। आइए उसको स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट कहती है, रीड द सेंटेंसेस अबाउट पोएट्स ब्रदर, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। अगेन ट्रू फॉल्स आ गए। ये बातें जो है ये लिखी हुई है पोइट के छोटे भाई के बारे में। हम पढ़ने लगे हैं इनको और बताएंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू होगा तो एग्जैक्टली, और फॉल्स होगा तो वेरी गुड। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। ही इज गुड एट मैजिक ट्रिक्स। जो उसका छोटा भाई है, क्या वो मैजिक ट्रिक्स कर सकता था? एग्जैक्टली, सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। लेट्स राइट T। ओके, नंबर 2, ही इज क्वाइट अ नीट राइटर। बिल्कुल नहीं, ही वाजंट अ गुड राइटर। ठीक है, इसके लिए लगा दिया हमने F, बल्कि आप ब्रैकेट ना भी डालें, खाली F लिख लें तो भी ठीक है। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। ओके, नंबर 3, ही कैन हॉप। हॉप का मतलब है जैसे स्किपिंग करते हैं, स्किप करते हुए आप जो हॉप करते हैं ना, जंप करते हैं किसी चीज के ऊपर से, उसको कहते हैं हॉपिंग। सो हॉप, ही कैन हॉप? नो, ही कुड नॉट। नंबर 4, ही इज अ fearless फाइटर, यानी कि ही इज वेरी स्ट्रांग, ही इज वेरी पैशनेट। वो बहुत अच्छा फाइटर है, बहुत अच्छी फाइट करता है। एग्जैक्टली, ही वाजंट अ गुड फाइटर। सो ये भी हो गया फॉल्स। नंबर 5, ही स्टिल couldn't do it। क्या वो कर सकता था जब उसकी बहन ने उसको बहुत कुछ सिखाया? क्या वो स्टिल कर सकता था कि नहीं? बिल्कुल, he could not do it। तो ये हो गई ट्रू स्टेटमेंट। नंबर 6, he can tie his laces। क्या आप अपने शू लेसेस खुद बांध सकते हैं? ओह, दैट्स वेरी नाइस। सो जो हमारे पोइट का भाई था वो नहीं कर सकता था। सो यहाँ पर लिखा है कि he can tie, यानी कि वो कर सकता था बट वो नहीं कर सकता था, तो ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ होता है आज का काम हमारा बिल्कुल खत्म। अब हमने करनी है एक और एक्सटेंडेड एक्टिविटी। उस एक्सटेंडेड एक्टिविटी के लिए आपको देखनी पड़ेगी एक अगली वीडियो। लेकिन उस अगली वीडियो में जाने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ। वो इन्फॉर्मेशन मेरे साथ अभी गौर से सुने। अगली वीडियो में जाने से पहले, अगले लेसन से पहले कुछ चीजें आपको अपने पास रखनी है। तो बच्चों, जल्दी से पेपर और पेंसिल निकाल लो और ये बातें लिख लो। सबसे पहले आपको चाहिए एक ब्लैंक पेपर। कोई भी कलर शीट आप ले लें, किसी भी किस्म की कलर A4 साइज की शीट। आप लाइट कलर ले लें, लाइट येलो, लाइट ब्लू, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए एक पेंसिल, इरेजर, शार्पनर एंड स्केल। ओके, दूसरी चीज आपको चाहिए उसके लिए कुछ कलर मार्कर्स या कलर पेंसिल्स या क्रेयॉन्स। इट्स टोटली अप टू यू, किसी भी तरह का। ओके, उसके अलावा आपने एक चीज इकट्ठी करनी है। आपने लेकर आनी है मेरे पास किसी भी एक फेवरेट पर्सन की पिक्चर। ऐसा बंदा, ऐसा पर्सन जिसके बारे में आप बिल्कुल लिखना चाहते हैं, आपको उनके बारे में बहुत सारी बातें पता है, आप उनको लिखना चाहते हैं, तो आप उस एक बंदे की इस साइज की छोटी सी पिक्चर आप अपने पास लेके रखेंगे। उसको क्या करेंगे? आप कट करेंगे और अपने पास लेके रखेंगे। ठीक है, आप अभी सोच लें आप किसके बारे में लिखना चाहते हैं। वो बंदा आपका भाई या आपकी बहन भी हो सकती है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली में से कोई भी हो सकता है, आपकी कजन, आपकी आंट, आपके अंकल, इट कैन बी एनीबडी इन द वर्ल्ड। या एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं किसी फेवरेट पर्सनालिटी के बारे में। जैसा कि आपको अल्लामा इकबाल बहुत पसंद है, ठीक है, या आपको पसंद है मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, अगर आप उनके बारे में लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। आपने इस क्रिएटिव राइटिंग के लेसन में करने से पहले आपने जो भी पर्सनैलिटी आपको बच्चों पसंद है, आपने उसकी एक छोटी सी पिक्चर लेनी है और वो पिक्चर अपने अगले लेसन से पहले आज अरेंज करके अपने पास रखनी है, ताकि जब मिस रिदा का आप लेक्चर नंबर 2 की वीडियो देखें उस टाइम पे आपको
मेरे साथ काम करते हुए बहुत मजा आए और सब चीजें आपके पास पहले से मौजूद हों। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।